हेलो एवरीवन, राधे राधे। घर में सरल तरीके से आंवला नवमी की पूजा किस प्रकार की जाती है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस बार आंवला नवमी 2 दिन पड़ेगी। 30 अक्टूबर के दिन भी आंवला नवमी है और 31 अक्टूबर के दिन भी आंवला नवमी है। 30 अक्टूबर को 10:30 बजे से आंवला नवमी लग जाएगी और पूरे दिन आंवला नवमी रहेगी। और 31 अक्टूबर को केवल 10:30 बजे तक आंवला नवमी है। अगर आप इतने बजे तक पूजा कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन आप पूजा करें, क्योंकि कहते हैं कि उदया काल तिथि के समय जो तिथि होती है वही मान्य मानी जाती है। तो शुक्रवार की है, लेकिन जल्दी पूजा आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है ना, मैंने एक गमले में आंवले का वृक्ष लगा दिया है। किसी भी नर्सरी से लाकर आप आंवले का छोटा सा पौधा लेकर आए और उसे अपने गमले में लगा ले और उसके नीचे इस तरह से चौक वगैरह पूर ले। मैंने यहाँ पे चौक पूर लिया है, जो गेरुआ होता है ना उससे पूरा है। अगर आपके पास हल्दी है तो हल्दी से भी पूर सकते हैं। और चौकी पर गणेश जी की स्थापना कर ली है। गणेश जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है आंवला नवमी के दिन। या तो आप कलश स्थापना कर लीजिए, अगर आप कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर गणेश जी को विराजमान कर लीजिए। मैंने यहाँ पे घी का दीपक रख लिया है, तो मैं यहाँ पे घी का दीपक जलाऊंगी। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। आंवले की भी पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि भगवान विष्णु का निवास स्थान होता है आंवले का वृक्ष। अगर आपके घर के आसपास कहीं आंवले का वृक्ष है तो आप वहां पर जाकर पूजा करें, सर्वश्रेष्ठ है। अगर नहीं है तो इस मेरे द्वारा बताई गई इस विधि से भी आप अपने घर पर पूजा कर सकते हैं। एक फूल में रोली चावल लगाकर मैंने दीपक का पूजन कर दिया है। थोड़ा सा मैं गणेश जी पर जल चढ़ाऊंगी, फिर फूल में रोली चावल लगाकर गणेश जी का मैं सूक्ष्म तरीके से पूजन कर दूंगी। इसके बाद आंवले के वृक्ष में थोड़ा सा आप जल डाल दें। इसके बाद जो है ना, यहाँ पे चंदन कुमकुम से इस तरह से तिलक कर दें, अक्षत यानी चावल चढ़ा दें। उसके बाद इस तरह से मौली लपेटी जाती है। अगर आपके पास कच्चा सूत है तो आप कच्चा सूत भी लपेट सकते हैं। कच्चा सूत नहीं है तो इस तरह से आप जो है ना मौली लपेट दे। तो मैंने एक मौली लपेट दिया। उसके बाद जनेऊ चढ़ा दें। यहाँ पे धूप दीप नैवेद्य से जो है ना आंवले का वृक्ष का आज पूजन किया जाता है। मिठाई चढ़ाई जाती है, फल चढ़ाए जाते हैं, पुष्प चढ़ाए जाते हैं। जैसे कि हम हर तरह की पूजा करते हैं ना, सेम वैसे ही विधि से आपको आंवले की वृक्ष की पूजा करनी है। इसके बाद आज के दिन आंवले खरीदने नहीं है आपको, एक दिन पहले आप आंवले खरीद लें और आज के दिन जो है ना आंवले के वृक्ष के नीचे आंवले रखकर इन आंवलों को बाद में दान किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद जल का अर्घ दे दिया था। इसके बाद आंवले की वृक्ष की आपको परिक्रमा करनी है। वैसे तो विधान 108 परिक्रमा का है। अगर आप कर सके तो कम से कम 108 परिक्रमा आप जरूर करें। आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु की कृपा जो है ना आपके घर पर बरसने लगती है। कहते हैं कि वो इसीलिए क्योंकि भगवान विष्णु का निवास स्थान ही आंवले का वृक्ष है। ना हो सके तो आप 11 परिक्रमा भी आप दे सकते हैं। मैंने परिक्रमा कर ली। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जो है ना जल का इस तरह से जो है ना अर्घ दे देना है। अब मैं बताऊंगी सामान का आपको क्या करना है। जो हमने कच्चे आंवले चढ़ाए थे इनका क्या करना है। तो इन आंवलों को आप चाहे तो किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आपके आसपास मंदिर है तो वहां दान कर सकते हैं, नहीं है तो किसी भी जो भी आपका मान दान है उसको ही आंवले आज के दिन दान किए जाते हैं। बहुत महत्व है आज के दिन आंवले दान करने का। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था आज के दिन हम आंवले खा सकते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, आप आंवले ना खाएं, क्योंकि आज के दिन आपने आंवले के वृक्ष की पूजा की है। तो आपको आंवले खाना नहीं है, आपको आंवले दान करना है। तो दान जरूर करें आंवलों का। उसके बाद जो है ना, जो हमने पेड़ लगाया इस पेड़ का क्या करना है। तो इस पेड़ को आप किसी भी मंदिर में जाके लगा सकते हैं। कोई खुला स्थान है जहाँ पर जगह है वहां पर जाकर आप इस आंवले के वृक्ष को लगा दें। घर में अगर आप सेवा कर सकते हैं आंवले के वृक्ष की तो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें। देखिए, वैसे बाहर जो पेड़ लगता है ना वो बहुत अच्छा से फलता फूलता है, लेकिन गमले में जो है ना पेड़ इतना फल फूल नहीं पाता है। फिर आप अपने हिसाब से देख लें। इसके बाद जो है ना, जहाँ आपने दक्षिणा वगैरह चढ़ाई थी वो दक्षिणा जो है ना अपने किसी मान धान को ही दान करना है। आंवले जो कच्चे आंवले हम
दान कर रहे हैं ना, उनके साथ ही दान किया जाता है। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही एक टाइम भोजन किया जाता है। तो आप यहीं पर बैठकर जो है ना कुछ ज़रूर खाएं, अपना मुंह झूठा ज़रूर करें। तो चाहे आप मिठाइयाँ बैठकर खा सकते हैं या कोई फल खा सकते हैं, लेकिन आंवले की छाया के नीचे ही बैठकर आपको कुछ ना कुछ खाना है। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।